हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो में नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सीरीज़ में आएंगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज़ हम लोग किसको बोलते हैं, वो सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सीक्वेंस का जो मीनिंग है, अगर आप इसको डिक्शनरी में सर्च करने जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा। सीक्वेंस मीन्स क्रम से, अनुक्रम या फिर ग्रंथमाला, इस टाइप से आपको बहुत सारे डिक्शनरी में वर्ड मिल जाएंगे। तो जब आप मैथमेटिक्स में इस टर्म का यूज कर रहे हैं तो सीक्वेंस मतलब ये है कि आपने नंबर्स को आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लगा सकते हैं। सीक्वेंस में लगाने का मतलब कि उनको आपने अरेंज करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स पर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक टाइप का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट इस टाइप से कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा है, फिफ्थ टर्म कौन सा होगा उसका, या फिर लास्ट टर्म कौन सा होगा, nth टर्म कौन सा होगा। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट आपने किया हुआ है जिसमें आप ये सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। सीक्वेंस में अगर कोई एक पैटर्न है या फिर कोई रूल फॉलो हो रहा है तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो अभी हम प्रोग्रेशन में आएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस में अगर पैटर्न होगा, कोई रूल होगा, ठीक है, वो रूल हमको विजिबल होगा, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे उस रूल को। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। और अगर ऐसी कोई सीक्वेंस है जहाँ पे आपने प्लस माइनस से वो उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, अगर वो प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो ये क्लियर होगा कि क्या सीक्वेंस होगा, क्या प्रोग्रेशन होगा और क्या हमारे पास सीरीज होगी। अब सीक्वेंस है आपके पास, सीक्वेंस में जो भी नंबर्स आपको विजिबल हो रहे हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स में भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ हो सकता है, nth टर्म हो सकता है, 10th में आपने ये किया हुआ है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि nth टर्म क्या होगा, n+1 टर्म क्या होगा। तो अभी मैं सीक्वेंस से आपको रिलेट कर रहा हूँ। सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। उसी में से आपका nth टर्म आएगा जिसको हम an से डिनोट करते हैं। ये सीक्वेंस है आपको, देखिए a1, a2, a3 डॉट डॉट an। तो ये जो an है इसको हम लोग रीड करते हैं nth टर्म, जनरल टर्म। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसमें आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक है, तो वो फाइनाइट सीरीज है। अदरवाइज सीरीज को हम फाइनाइट सीक्वेंस है, अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे वो फिर क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब सीक्वेंस जब हमने पढ़ लिया है तो हम डायरेक्ट प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म इसका एपी है। 10th में आप पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें डिस्कस नहीं करनी है मैंने। जो नई चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसको हम जरूर डिस्कशन करेंगे। तो एक ऐसा सीक्वेंस है, देखिए a1, a2, a3 अप टू an। इस सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ़ an+1 इज इक्वल टू an+d वेयर d इज कॉमन डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और ए को हम लोग बोलते हैं, इसका फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या है आपके पास, सीक्वेंस लिखा है a1, a2 डॉट डॉट an है। इस सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस अगर कोई रूल को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है, an+1 की वैल्यू an+d से आ रही है। d आपका कॉमन डिफरेंस है।
और A1 जिसको हम जनरली A से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस आप an+1 माइनस an से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको, 2 4 6 8 और डॉट डॉट एक सीक्वेंस आपके पास नज़र आ रही है। क्या इसमें रूल फॉलो हो रहा है? देखा कि अगर हम +2 को ऐड करें इस टर्म में तो आपको एक सीरीज मिल रही है, एक सीक्वेंस मिल रही है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो होना कि हर एक टर्म में आपने क्या करना है, 2 ऐड करते जाना है। तो जो भी आपको सीक्वेंस आएगी इसको हम लोग बोलेंगे AP। an nth टर्म जिसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म, जनरल टर्म, जनरल टर्म, कहीं कहीं पर इसको लास्ट टर्म भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेंस में इसका यूज होता है, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म। और फॉर्मूला आपके पास है a + n-1 × d। a आपका फर्स्ट टर्म है, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, a फर्स्ट टर्म, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जनरली हम लोग कैसे फाइंड कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से माइनस कर लेते हैं। a3 - a2 से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, a4 - a3 से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे भी आप लोग इस कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया। फिर हम सम कि अगर कोई ऐसी प्रोग्रेशन आपके पास है, ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसके nth टर्म में उसको ऐड करना है आपने, ठीक है। तो कैसा फॉर्मूला होगा, n/2 2a + n-1 × d, n/2 एक फॉर्मूला और a + l, l लास्ट टर्म है, l = फिर से आप a + n-1 × d रख लेंगे तो वापस से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया आपके पास। ये 10th में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो दोबारा से एक बार हमने इसको और देख लिया है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, जो नई चीज़ आप लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास में, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड है, क्या है देखिए, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म इसका AM है। तो अब इसमें क्या है देखिए, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, लेट A and B आर 2 नंबर्स। वी इंसर्ट, हम क्या कर रहे हैं, नंबर इंसर्ट कर, वी इंसर्ट है नंबर कैपिटल A, वी इंसर्ट है नंबर कैपिटल A between A and B, between A and B such that A small a capital A small b forms an AP, forms an AP। 2 नंबर आपके पास है। अब आपने क्या किया, इसमें एक नंबर को इंसर्ट किया, वो नंबर आपके पास है कैपिटल A, और इंसर्ट करने के बाद जो एक सीरीज़ बन रही है आपके पास, सीक्वेंस बन रही है स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b की। तो हम लोग कह रहे हैं कि एक AP फॉर्म कर रही है। AP आप लोग चेक कर लेंगे कि फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस आप लोग फाइंड कर लेंगे। देन A इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड b। तो जो हम क्या बोलेंगे, जो हमने नंबर इंसर्ट किया है वो क्या हो जाएगा, आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब अभी हमने लिखा है कि स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एन AP, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, तो ट्वाइस A = A + B आ गया, और A = हो जाएगा A + B/2। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है कि अगर 2 नंबर्स आपके पास हैं, आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, A + B/2 से फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही अर्थमेटिक मीन इसमें इंसर्ट करें, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। स्मॉल A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर लिए बिटवीन A एंड B। तो इनको हम अर्थमेटिक मीन कब बोलेंगे, जब ये क्या करेंगे,
ये जो सीरीज आपके पास सीक्वेंस जो मैंने लिखा हुआ है देखिए, स्मॉल ए कैपिटल A1 A2 A3 डॉट डॉट AN कॉमा B, ये एक AP फॉर्म करेंगे। अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो ये जो नंबर हमने इंसर्ट किए हुए हैं इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। फिर वो आपसे कहेगा कि इन अर्थमेटिक मीन्स को भी आप लोग फाइंड कीजिए, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लास्ट टर्म आपके पास है L की वैल्यू B है, फर्स्ट टर्म आपके पास A है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, d इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n माइनस वन। और d की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। पहले हम n को चेंज करते हैं कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, n अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया है, 2 नंबर्स ऑलरेडी हैं, तो टोटल नंबर से टोटल टर्म जो इसमें हो जाएंगे n प्लस 2 हो जाएंगे। तो इस n की जगह पर यहाँ पे n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 2 माइनस वन n प्लस 1। तो d आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म आपके पास है। अब आप इस डी को ऐड करते जाइए तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, जितने भी आपको अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए सारे के सारे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है आपका इसमें अर्थमेटिक मीन, ज़्यादा टफ नहीं है, एपी से ही रिलेटेड है, तभी हमने इसको अर्थमेटिक मीन बोला है। अब मैं एक दो क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001 इसने कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, ये बोल रहा है कि जितने भी ऑड इंटीजर उनका सम आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं इसमें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ऑड कह रहा है तो हम सीक्वेंस बनाते थे कि 1 3 5 अप टू 2001, ए की वैल्यू 1, लास्ट टर्म आपका 2001, डी आपके पास 2 है, तो एल का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल आपके पास 2001, ए 1, एन आपने फाइंड करना है, डी 2 है, 1000 2000, एन माइनस वन इंटू 2, एन माइनस वन इज इक्वल टू 1000, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 1001। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गए। अब ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, एस एन आपने फाइंड करना है n/2 a प्लस एल, एन अभी आपने फाइंड किया 1001/2, ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है 2001, तो 1001 मल्टीप्लाई बाई 1001, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपने किए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं है, तो जितना ज़्यादा इसमें आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे उतना सही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पी एच टर्म 1/q, ए पी इज इक्वल टू 1/p इसने लिखा हुआ है, ए क्यू इज इक्वल टू 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, एस पी क्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो एस पी क्यू कैसे आएगा, जब आप ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/p, 1/q होना चाहिए शायद, हाँ 1/q है। क्यू टर्म आपके पास 1/p, तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू डी, 1/q माइनस 1/p, तो p माइनस क्यू ओवर पी क्यू, डी इक्वल्स टू 1/pq। डी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q, तो a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए p 1/q कैंसिल, 1/pq आ रहा है, तो a और d दोनों सेम आ रहे हैं। अब वो सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे एस पी क्यू, pq/2, n/2 की जगह pq/2, 2a 2/pq
प्लस n माइनस वन पी क्यू माइनस वन डी 1/pq। 1/pq आप कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2 प्लस पी क्यू माइनस वन। तो अभी आगे देखिए पी क्यू माइनस वन प्लस टू पी क्यू प्लस वन हाफ पी क्यू प्लस वन। तो ज़्यादा टफ नहीं, क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू।